नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दहिसर वार्ड क्रमांक 3 के शाखा में किया विजिट। मुंबई के दहिसर पूर्व वार्ड क्रमांक 3 के शिवसेना शाखा में एक अलग राजनीतिक माहौल देखने को मिला जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक विजिट पर पहुंचे। इस दौरान शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का यह दौरा आगामी महानगर पालिका चुनावों को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। शाखा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने करीब 2 मिनट का संबोधन दिया। अपने भाषण में उन्होंने राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया और आम जनता तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात कही। साथ ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 40 सालों से शिवसेना के लिए काम करने एकनिष्ठ शाखा प्रमुख प्रकाश पुजारी की चर्चा की और उनके काम के बारे में बताया। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, हमारी सरकार ने आम आदमी के लिए काम किया है। विकास, सुरक्षा और जन कल्याण हमारी प्राथमिकता रही है। आने वाले महानगर पालिका चुनाव में जनता फिर से विकास को चुनेगी। एकनाथ शिंदे ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे घर घर जाकर सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाएं और संगठन को और मजबूत करें। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शाखा भेटीसाठी किती पडायचे आले होते, कसं पाहता याच्याकडे आणि आपण जे निवडणूक आहे त्याची इथून सुरुवात झालेली आहे। माननीय या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख माननीय एकनाथ शिंदे साहेब यांचा आज मागाठाणे विधानसभेमध्ये अनेक शाखांना भेटी आहेत आणि त्याच्यामध्येच प्रभाग क्रमांक 3 या शाखेमध्ये सुद्धा साहेबांनी आज भेट घेतली आणि कार्यकर्त्यांचं मनोबल वाढावं, कार्यकर्त्यांना शुभेच्छा द्यावे। बरेच दिवस साहेबांचं म्हणणं होतं की मी शाखानिहाय येईन, परंतु साहेबांच्या कामाचा एवढा व्याप असतो त्याच्यामुळे बरेच वेळा वेळ देऊन सुद्धा साहेबांनी जमत नसतं अनेक ठिकाणी जायचं, परंतु आज साहेबांनी या ठिकाणी आले, आम्हा कार्यकर्त्यांचं मनोबल वाढलं आणि नक्कीच निवडणुका आता महानगरपालिकेच्या लागल्यात, आचारसंहिता आहे, परंतु हे कार्यकर्त्यांना दिलेले बळ घेऊन आम्ही घरोघरी शिवसेनेचा प्रचार करणार आणि ह्या प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये आणि मुंबई महानगरपालिकेमध्ये महायुतीचा महापौर असेल आणि प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये शिवसेनेचा नगरसेवक असेल हे मी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगतो। तुम्ही स्थानिक नगरसेवक राहिलेले आहे, आज परत एकदा इच्छुक उमेदवार म्हणून तुमचे नाव चर्चेत आलेलं आहे, काय सांगाल? नक्कीच गेली अनेक वर्ष, जवळजवळ 8.5 वर्ष मी या ठिकाणी जनतेची लोकप्रतिनिधी म्हणून सेवा केली आणि त्याच्या अगोदर जवळजवळ 20 ते 25 वर्ष शिवसेनेचा पदाधिकारी म्हणून शाखा प्रमुख, विधानसभा प्रमुख, उपशाखा प्रमुख अशी अनेक पदं त्या ठिकाणी, उपविभाग प्रमुख अशी पदं शिवसेनेमध्ये घेतलेली आहेत। जनतेची नेहमीच आपण सेवा केलेली आहे आणि जनतेने मला 2017 मध्ये स्वीकारलं, मताने, चांगल्या मताने निवडून दिलं आणि परत जनतेची सेवा करण्याची माझी सुद्धा इच्छा आहे। परंतु शेवटी आमच्या शिवसेनेमध्ये जे पक्षप्रमुख ठरवतील त्याच पद्धतीने आम्ही येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये पुढे समोर जनतेसमोर जाऊ। परंतु या ठिकाणी प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये शिवसेनेचा नगरसेवक सर्व विरोधकांचे डिपॉझिट जप्त करून निवडून येईल हे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो। परिस्थिती त्यांनी काय कसं पाहता? बघा, आता इलेक्शनच्या पार्श्वभूमीवरती आमच्या शाखा क्रमांक 3 मध्ये पहिल्यांदाच आपले उपमुख्यमंत्री आणि आमचे पक्षाचे मुख्य नेते माननीय एकनाथ शिंदे साहेब यांनी आज व्हिजिट दिलेली आहे। त्यांच्या बोलण्यामध्येच आम्हाला कळलं की ही फक्त एक शाखा भेट होती, पण आमची एवढी लोकांची गर्दी आणि त्यांना भेटण्यासाठी आणि त्यांना पहिल्यांदा बघण्यासाठी पक्षाचा एवढा आनंद झाला आमच्या लोकांना आणि त्यांना सुद्धा भरपूर आनंद झाला। आमचे मागाठाणेचे आमदार प्रकाश सुर्वे साहेब देखील आमच्या प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये भरपूर काम केलेलं आहे, म्हणून जसं आता एकनाथ शिंदे साहेबांनी सांगितलं की मला आता परत यायची गरज नाही पडणार इथे, कारण त्यांनी बघितले की लोक आणि जोश किती आहे। आमचे शाखा प्रमुख प्रकाश पुजारी साहेब, आमची शाखा संघटक सुषमा गायकवाड ताई, हे जेव्हा एकनाथ शिंदे साहेबांनी जेव्हा निर्णय घेतलेला आणि आमदार, सगळे आमदार जेव्हा त्यांच्या सोबत घेतलेले, त्यांच्या निर्णयावरती विश्वास ठेवून, तेव्हा आमचे शाखा क्रमांक 3 चे प्रकाश पुजारी साहेब आणि शाखा प्रमुख सुषमाताई हे पहिले शाखा प्रमुख होते ज्यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता आणि ते पहिल्यांदा त्यांच्यासोबत गेले होते। जेव्हा कोणच नगरसेवक नव्हता, नाही इतर कोणी होते, तेव्हा त्यांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला। मग तसंच पुढे आमचा देखील त्यांच्यावर भरपूर विश्वास आहे आणि आमचा प्रभाग क्रमांक 3 चा वन खात्याचा विषय पण देखील त्यांनी मांडलेला आहे। एवढंच बोलले आणि धन्यवाद। कोणाचंही नाव न घेता त्यांनी एकनाथ शिंदे यांनी भर सभेमध्ये प्रकाश पुजारी हेच नाव फक्त हाक मारलेलं, काय सांगा?
हे बघा, कारण आज आमचे शाखा प्रमुख प्रकाश पुजारी साहेब हे गेल्या 40 वर्षापासून ते ह्या प्रभागामध्ये जे स्थानिक आहेत आणि या प्रभागासाठी त्यांनी काम केलेलं आहे. तर आज त्यांचं नाव नाही घेणार, मग कोणाचं नाव घेणार? आणि जसे आमचे दादा आहेत त्यांच्यासोबत देखील ते कितीक वर्षापासून आहेत. तर जे लॉयल्टी आहे ती पण त्यांनाही देखील माहिती आहे, म्हणून त्यांचं नाव घेतलेलं आहे. कारण उमेदवारी मिळाली तर कशी तयारी असणार? उमेदवारी मी तर सांगेल, आम्हाला तयारीची गरज नाही आहे. आम्ही इथे गेल्या 5 वर्षापासून, गेल्या 3 वर्षापासून एवढी इथे मेहनत केलेली आहे की इथे उमेदवार कोणीही दाखल आला तरीही इथे जिंकून येणार आणि अक्षरशः खूप सुंदर चांगल्या मतांनी जिंकून आपण येणार. स्वतः इथून इच्छुक आहात, आपल्याला तिकीट मिळणार किंवा नाही मिळणार, तर आपण कशी आपली दोन्ही कडून तयारी आहे? हे बघा, मी एक युवा आहे आणि जर मी एक MBA आहे. मी जर माझं शिक्षण जे माझं आहे आणि माझ्या वडिलांचा जे आतापर्यंत 40 वर्षाचा जो अनुभव आहे ते सोबत घेऊन मी चालणार आहे आणि त्याच्यानंतर विजय हा आमचा असणारच आहे. आणि जरी उमेदवारी नाही दिली तरी आम्हाला कोणावरती राग नाही आहे. पक्षासाठी काम करण्याचा आमचा हेतू आहे आणि हाच पुढे देखील राहील. विदेश में नौकरी का सपना दिखाकर ठगे गए 190 भारतीय युवाओं को बड़ी राहत मिली है. उत्तर मुंबई के सांसद और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के हस्तक्षेप से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और सभी पीड़ितों के पासपोर्ट बरामद कर उन्हें लौटाए गए हैं. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के युवाओं को रूस, दक्षिण कोरिया और तुर्की में नौकरी का झांसा दिया गया था. आरोपी की डिम्पल आर्कगेट नामक एजेंसी ने प्रत्येक उम्मीदवार से करीब 2.5 लाख रुपए वसूले और पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लिए. 3 दिसंबर को समता नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद पीड़ितों ने पीयूष गोयल के कार्यालय से मदद मांगी, जिसके बाद कार्रवाई तेज हुई. कांदिवली स्थित लोक कल्याण कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले का खुलासा किया गया. पीयूष गोयल ने कहा कि युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस अब इस धोखाधड़ी को एक अंतर्राज्यीय रैकेट के रूप में जांच रही है. मेरा नाम सचिन कुमार रावत है और मैं उत्तर प्रदेश शाहजहानपुर का रहने वाला हूँ. और मेरे पास एक कॉल आया था. स्टार मैन पावर करके कंपनी है मुंबई में, तो उसने मेरे को कॉल किया था मेरा FB पे एडवर्टाइजमेंट देख के कि आपको रशिया में जॉब करनी हो और अच्छी सैलरी पैकेज मिलेगा, अगर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हैं. तो मैंने कहा क्या सैलरी पैकेज है, तो उन्होंने बताया था मुझे लगभग 1,25,000. मैंने कहा ठीक है. तो मैंने कहा आज द प्रोसेस, आपका प्रोसेस क्या है, तो वो उन्होंने कहा ये आफ्टर वीज़ा टिकट पेमेंट है और नो एडवांस पेमेंट है. तो फिर मैंने बोला आपका प्रोसेस बताया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपको पासपोर्ट अपना कुरियर करना पड़ेगा. मैंने अपना पासपोर्ट जो है 21 को वहाँ से कुरियर किया, दिसंबर में 21 दिसंबर ये अभी जो गया है, इसमें मैंने अपना पासपोर्ट वहाँ से कुरियर किया. उसके बाद उन्होंने 3 दिन में मेरे को डुप्लीकेट वीज़ा लगा दिया. ये डुप्लीकेट वीज़ा लगा दिया, मेरा पासपोर्ट ख़राब कर दिया और मुझसे वीज़ा लगा के हाफ पेमेंट ले ली थी उन्होंने 50,000 रुपीज़. जिस दिन वीज़ा लग गया और मैं यहाँ आया 1 दिसंबर को आने के बाद उन्होंने मुझे ये वीडियो दिखाया था कि आपका वीज़ा लग चुका है और आप 50% पेमेंट आप अपनी जमा कीजिए और 50% जो आपकी रह जाएगी वो आपको जो है टिकट पे देगा. तो कितने पैसों का लेन देन का बात हुआ था? मेरा पेमेंट जो लेन देन का बात हुआ 85,000 रुपीज़ का. 85,000 आपको विदेश की यात्रा, विदेश में नौकरी दिलाने का काम था. तो मेरे 85,000 हुआ था. तो मैंने जो उन्होंने कहा कि आपका वीज़ा लग चुका है, अब आप 50,000 रुपये जमा कीजिए. तो मैंने कहा ठीक है, मैं 50,000 रुपये उनको बाई हैंड कैश जमा किया. उन्होंने पासपोर्ट नहीं दिया मेरे को, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है 9 तारीख की आपकी टिकट है और 3 तारीख को आपको फुल पेमेंट करना है. मैंने कहा 3 तारीख को उन्होंने मुझको टिकट दी और उससे जो 35,000 बचा था वो भी ले लिया. ठीक है. तो उन्होंने कहा कि शाम में हम होटल में आएंगे और आपको वीज़ा और पासपोर्ट और टिकट दोनों दे देंगे. उन्होंने मेरे को मोबाइल पे अपना टिकट भेज दिया ये PDF फाइल में और मुझसे 85,000 रुपीज़ ले लिया. टिकट डमी था, बुकिंग कराया था, केवल ओनली बुकिंग कराया था. बुकिंग कराने के बाद में जो है वो कैंसिल करा दिया उसने अपने मोबाइल से. ये उसी कंपनी के स्टार मैन पावर का जो लड़का है और जिस पर मैंने पेमेंट किया था उसका नाम है देवराज, फिलहाल तो उसे बोलते हैं आशीष. वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, देवरिया जिला. उसे जो है वहाँ से फिर हम लोगों को उसे पेमेंट देने के बाद में फिर हम लोगों को टिकट दे दिया. वो कह रहा है कि शाम में होटल में आएंगे, आपको पासपोर्ट और टिकट प्रिंट दोनों निकाल के दे देंगे.
ठीक है, फिर हम चले गए होटल पे और फिर उसके बाद में 3 तारीख को जब हम लोग यहाँ सब ऑफिस में पहुंचे तो ऑफिस था बंद। जब ऑफिस बंद था तो हम सब लोग लड़के लगभग 150 या 190 लड़के थे, वो सब लोग हैरान हो गए। फिर हम लोग पहुंचे समता नगर थाने में। समता नगर थाने में हम सभी लोगों ने उस कंपनी के नाम पे FIR नोट कराई, जिस कंपनी का नाम था स्टार मैन पावर। तो उस कंपनी के नाम पे FIR नोट कराई, लेकिन FIR से हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तो वहाँ से हम लोग आए यहाँ पे, ये पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री जी का ऑफिस है यहाँ पे बना हुआ। फिर हम लोग यहाँ ऑफिस में आए और यहाँ पे उसमें आने के बाद में उनके जो PA साहब हैं यश जी, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने डायरेक्ट पीयूष गोयल जी को कॉल किया, उनसे इन्फॉर्मेशन ली, उन्हें सारी बताई। फिर उन्होंने जो है समता नगर थाने में DSP SP को फ़ोन किया। उन्होंने उनकी कृपा से ये समझ लीजिए आप लोगों को पासपोर्ट मिल चुका है, लेकिन बस उनसे उम्मीद है अब पैसा और मिल जाए, जो हम लोगों का पैसा फंसा। उनकी वजह से हम लोगों की जल्द से जल्द कार्रवाई। और अब जितने भी बंदे हैं, कोई थाने में रह रहा है, कोई रोड पे पड़ा हुआ है, ना रहने का पैसा ना खाने का पैसा है, हम सभी लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन वो जो है पीयूष गोयल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके जो PA साहब हैं यश जी, उन्होंने हम लोगों की बहुत मदद की और वो आगे भी करते रहते का मामला सामने आने के बाद पीयूष गोयल जी के अथक प्रयासों से उनका उद्धार हुआ है, क्या नहीं? सच में ये अगर जैसे ही दिमाग ये ध्यान में आया कार्यालय पे, यहाँ पे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के, और तुरंत पीयूष गोयल जी को जब पूरी घटना बताई गई तो उन्होंने तुरंत जो है सब काम छोड़ के इसको प्रायोरिटी पे लेके, जबकि वो दिल्ली में थे, उन्होंने बोला तुरंत इस चीज़ का जो है तुरंत इन लोगों को मदद होना चाहिए। और दिल्ली से उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को, DCP को, एडिशनल कमिश्नर को फ़ोन किया कि तुरंत इन लोगों का मदद होना चाहिए। और जिन लोगों ने इनके साथ में फ्रॉड किया है, इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया है और इनका पैसा ले लिया है, इनको विदेश भेजने के बहाने यहाँ पे उनके साथ में ठगी किया है, इन लोग के ऊपर कार्रवाई की जाए, अरेस्ट किया जाए और इनका जो पासपोर्ट है और पैसा इनको वापस दिलाया जाए। तो जैसे ही यहाँ पे फ़ोन गया, पुलिस तुरंत हरकत में आई, तुरंत वो गोरखपुर भी गए, वहाँ से 2 लोगों को अरेस्ट किए हैं, जिसमें एक संतोष यादव, एक आयशा नाम की महिला है, और भी कई लोग अरेस्ट हुए हैं। और उनसे जो है इनका पासपोर्ट जो उन्होंने अपने पास रख लिया था, इन लोग को नहीं दे रहे थे, वो पासपोर्ट भी उनसे पुलिस ने रिकवर करके इन लोगों को दे दिया है। तो पीयूष जी ने जो इतनी सतर्कता पूर्वक जो वहाँ से और इतने संवेदनशील बातों को इतने सही तरीके से लिया और तुरंत एक्शन लिया, इसके कारण आज ये लोग बेचारे बहुत खुश है। नहीं तो ये रोड पे इसी तरह से घूम रहे थे और पासपोर्ट पैसा पूरा इनका जब्त हो गया था, एकदम निराधार हो गए। का मामला है और कहाँ से लोगों को? नहीं, ये बेचारे सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवक लोग हैं, रोजगार के लिए वहाँ पे है, जरूरत है, इसके लिए ये लोग लालच में उनके आ गए लुभावने कि 1-1.5 लाख रुपया आप दीजिए। किसी से 1 लाख लिए, 1.5 लाख लिए, 2 लाख रुपया लिए। ये बेचारे किसी का गहना रख के इन्होंने पैसा लिया है, मॉर्गेज रख के, किसी ने खेत के ऊपर पैसा लाके उन लोगों को दिया कि चलो नौकरी मिल जाएगी तो सब हम खेत और फिर वापस से हमारा जो गोल्ड है वापस ले लेंगे। ऐसा करके इन्होंने इस विश्वास करके उन लोग के ऊपर ये सब किया। लेकिन यहाँ आने के बाद उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड, ये बहुत बड़ा स्कैम इन लोग ने किया। इन लोगों के साथ में बेचारे लगभग 250-190 लोग हैं, इतने लोग आज जो है इन लोग के साथ में इतना बड़ा फ्रॉड ठगी। लगभग ये लोग जिस तरफ से बता रहे हैं, इन लोगों का जो आंकड़ा अभी पुलिस स्टेशन से पता चला है वो लगभग करोड़ों के लगभग ये पहुंचा होगा, क्योंकि 2-2 लाख 3-3 लाख और 1.5 लाख रुपया भी लेंगे और 190 लोग हैं तो 2 करोड़ तक तो पहुंच ही जाएगा। नाम बताइए और किस तरीके से आपके साथ ठगी हुई है? मेरा नाम प्रदीप कुमार गुप्ता है, मैं उत्तर प्रदेश देवरिया जिला का रहने वाला हूँ जी। मेरे साथ के लड़के आए थे, वहाँ से मेरे को विजिटिंग कार्ड मिली थी और रसिया भेजने के नाम पे मैंने यहाँ मुंबई आया ऑफिस, टिम्पल आर्केड, आशा नगर, ठाकुर कंपलेक्स। तो वहाँ पे गया, मैंने पासपोर्ट दिया, उसने पैसे मांगे 75,000। मैंने बोला वीज़ा आ जाएगा तो मैंने दे दूँगा। तो फिर उसने पैसे आधा मांगा, आधा पैसे मैंने उसको ऑनलाइन किया, कुछ कैश दिया। उसके बाद से 2 तारीख को बुलाया कि आके अपना पासपोर्ट और वीज़ा ले लेना। तो जब 2 तारीख को आए तो ऑफिस बंद थी और फरार हो गया था। और देवराज का नाम, असली नाम संतोष यादव है। ये उत्तर प्रदेश देवरिया जिला का रहने वाला है, ये महलिया धर्मेर का रहने वाला है। कुल कितने ठग थे और किस तरीके से आपको इन लोगों का यूपी से यहाँ बुलाया गया? अरे हम लोग को 190 लोग तकरीबन प्लस ही होंगे, 190 से 200 तक प्लस ही होंगे लोग, और सबको बुलाया गया कि आपको रसिया के लिए। कितने ठग थे आप वहाँ से चैन में देखते हुए? वहाँ कोई एजेंट रहा होगा यूपी में? सब मिला के उसमें आयशा थी, देवराज का नाम संतोष है जो देवराज यादव था, तो आप देवराज के नाम से आशीष था,
और वर्मा करके था, और आयशा थी, रेहाना थी, काजल गुप्ता थी, पूजा यादव थी और रंजना थी। ये करीब कम से कम 15 से 20 लोगों का इन लोगों का ग्रुप था। क्या सैलरी आपको बताई गई थी? अब मैंने देखा कि फर्जी पासपोर्ट भी और फर्जी वीजा भी लगाया हुआ है। पासपोर्ट के ऊपर लगाए हैं। फर्जी वीजा भी लगाया है और फर्जी स्टम्पिंग पे फर्जी टिकट भी दिया। टिकट पे अपना ईमेल आईडी और वो अपना नंबर डाला था, इसलिए हम लोग चेक कर रहे थे तो ओटीपी उसी पे गिरता था जी। हमारा नाम मोटू कुमार पाल है। मैं बिहार का हूँ, बक्सर जिला का। हमारे साथ फ्रॉड हुआ है रसिया के नाम पर। एक मंगला भवानी का लड़का है धर्मेंद्र कुमार निषाद, उन्हें बताया कि रसिया जाने का, हम भी जाएंगे साथ में, जो कुछ होगा मेरे साथ सही होगा। मेरे को वो फंसा दिया। रसिया जाने के नाम पर 1.5 लाख रुपया हमसे लिया, कैश भी लिया और ऑनलाइन भी लिया। तो हम उसके घर पे गए थे पैसा मांगने के लिए, तो बोलता है कि हमको कैश नहीं दिया, नहीं ऑनलाइन दिया है। तो सर हम लोग आया पुलिस चौकी में, अपना कंप्लेन लिखवाया। उसके बाद में हम लोग का सर ने पासपोर्ट किसी भी तरह से दिला दिए, लेकिन वही सर हम लोग का निवेदन है कि पैसा भी मिल जाएगा तो सर अच्छा है। और सर हम लोग उसके घर पे गए थे तो उसका बाप और उसका लड़का दोनों धमकी दे रहा है। हम लोग को मार के फेर दिया उधर से। हम लोग का मोबाइल, अपना रिकॉर्डिंग चालू था घर पे उसका, हम लोग रिकॉर्डिंग किया था, हमारा मोबाइल भी छीन लिया था, बदतमीजी भी किया, मारने का धमकी भी दिया, पैसा देने का नाम नहीं ले रहे सर। हम यही चाहते हैं पीयूष गोयल सर से, हमको सर पैसा दिलाने का थोड़ा मदद कीजिए कि जल्दी पैसा मिल जाए। थैंक यू। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज का अंधेरी में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस संपन्न। आज शाम को अंधेरी पूर्व शेरे पंजाब कॉलोनी बीएमसी ग्राउंड में 3 दिवसीय बागेश्वर धाम सरकार का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज कार्यक्रम का आज उद्घाटन श्री धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने किया। उनका कहना है कि यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक पूछे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से और राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लंका भयंकरम गोस्पदी कृतवारी सम्मस्कीकृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम। श्री बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय, सिद्धि विनायक भगवान की जय, महालक्ष्मी मैया की जय, बाबुलनाथ महादेव की जय, श्री बागेश्वर बालाजी सनातन मठ भिवंडी की जय। हमको बहुत प्रसन्नता है, आज 19 दिसंबर से 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा का दिव्य और भव्य आयोजन अंधेरी ईस्ट में आज से प्रारंभ होने जा रहा और आज प्रथम दिवस है। कल कथा के साथ साथ श्री हनुमान जी से प्रार्थना का दिव्य दरबार भी है। पूरे विश्व का मंगल होवे, सामाजिक समरसता होवे, सनातनीय हिंदू एक होवे, हिंदुत्व और सनातन संस्कृति का प्रचार हो, भारत में होने वाले कालांतर में भविष्य में होने वाले गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां जो निर्मित हो रही उसमें भगवान कृपा करें, शांति होवे, विश्व में शांति होवे और सबके अंदर राष्ट्र प्रेम की जागृति होवे। इस भावना के साथ यह 3 दिवसीय हनुमंत कथा का चरित्र, हम पूर्व में जब आए थे तब हमारी कथा बहुत व्यस्तता थी और देर रात से आए थे, तब हमने वचन दिया था कि इसी मैदान में, शेरिए पंजाब मैदान में, जब हमको काका जी ने बुलाया था तब वचन दिया था कि हम यहाँ कथा सुनाने जरूर आएंगे। वो वचन निभाने के लिए हम मुंबई आए हैं। इस कथा के आयोजक श्री राजू सरोज, इनका पूरा परिवार और काका जी जो हमारे प्रिय शिष्य हैं, सब लोग मिलकर के इस आयोजन को भव्यता दिव्यता के साथ कर रहे हैं। हम सभी पत्रकार बंधुओं का, संपूर्ण महाराष्ट्र वासियों का और देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कर रहे हैं। शेष जो भी खुजली हो प्रश्न अब तक ले बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।